अल्सर हो गए हैं तो उनमें भी इफेक्टिव होती हैं। जिनका पेट खराब रहता है उनमें देखे जाते हैं अल्सर, जैसे रिपीटेड या तम्बाकू ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी तो ये चीज़ें आप नहीं खाइए। अल्सर्स वगैरह हैं तो उन कंडीशन में अगर जीभ पे या फिर माउथ में अराउंड तो उसमें या दाने हो गए हैं कोई तो उसमें ये इफेक्टिव होती है। और मेनली इसका फीचर होता है ब्लीडिंग रहेगी प्रोफेसली एंड साथ के साथ क्या होता है स्प्लिंटर लाइक ऑफ पेन होता है। स्प्लिंटर लाइक जैसे कोई फांस चुभ गई है इस तरीके से स्टिंगिंग या कुछ चुभ गया है इस तरीके से पेन होगा तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड इफेक्टिव होती है। तो इसका मेन फीचर याद रखने का है स्प्लिंटर लाइक ऑफ पेन और उन ऑरिफिसेस पे काम करती है, ओपनिंग्स पे काम करती है जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का वो रिलेशन है, मिल रहे होते हैं तो वहाँ पर ये इफेक्टिव होती है। और सेकेंड फीचर्स रहा कि तो अल्सर्स की कंडीशन में या मुंह के छालों में या फिर टंग पे कोई दिक्कत है जो अल्सर्स हो गए हैं उनमें इफेक्टिव रहती है। दूसरी कंप्लेंट रही ये बहुत अच्छी रहती है पाइल्स की कंडीशन में। अगर रेक्टल एरिया में बहुत ज़्यादा हेमरॉइड्स की दिक्कत है या फिर फिशर की दिक्कत है, फिशर जैसे कि एक कटाव सा हो जाता है अंदर तक जैसे एक रेक्टल एरिया पे वॉल पे, तो फिशर में बहुत ज़्यादा होती है तो स्टूल पास करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्प्लिंटर लाइक ऑफ पेन, जैसे कोई कटाव है, काट दिया है, छील दिया है उस तरीके का पेन होता है पेशेंट को तो उसमें इफेक्टिव रहती है। फिशर्स में पाइल्स की कंडीशन में जहाँ पे ब्लीडिंग होती है पेशेंट को और घंटों तक उसको बहुत ज़्यादा कटिंग पेन होता है, दर्द होता है। डायरिया पेशेंट में किसी में होता है कि हेमरॉइड्स या अदर रीजन की वजह से डायरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको बार बार जाना पड़ रहा है स्टूल्स के लिए, लूज स्टूल्स हैं और साथ के साथ रेक्टल एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, वहाँ पे फिशर हो गए हैं, वहाँ पे कटाव हो गए हैं, जैसे कट जाता है वहाँ की जो मेम्ब्रेन है एरिया है तो वहाँ अंदर की तरफ तो उसको पेशेंट को फील होता है कि जब मैं स्टूल पास करता हूँ लगता है छिल गया है, कट गया है तो घाव हो गए हैं तो उसमें इफेक्टिव रहती है। और पेशेंट को अगर बात करें स्टमक कंप्लेंट या एब्डोमेन कंप्लेंट की तो वही कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, हेमरॉइड्स की दिक्कत है, फिशर हो गए हैं या मस्से हो गए हैं वहाँ पर तो उसमें इफेक्टिव होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा तले चिकनी चीज़ें खाना पसंद करता है, उसकी वजह से उसको क्रेविंग होती है कि वो चॉक खाए या ऐसी चीज़ें खाए तो उस चीज़ों की क्रेविंग होती है। क्रेविंग फॉर डिज़ायर फॉर चॉक एंड अर्थी मतलब चीज़ें ऐसी रसीद खाने के लिए, मिट्टी खाने के लिए क्रेविंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा फैट वगैरह चीज़ें खाता है जिसकी वजह से उसको मतलब इतना यूरिक एसिड, उसका ऑक्सैलिक एसिड ये सब फॉस्फोरस इतना उसका जो है ब्लड उसमें यूरिन में आ रहा है। पेशेंट का अगर हम टेस्ट कराते हैं बहुत ज़्यादा ये लेवल्स बढ़े हुए हैं उनके और इतनी एसिडिटी रहती है कि वो पानी भी नहीं पीता, जलन होती है उसको पेशेंट को इस तरीके से। और क्रोनिक